Hello dear learners, welcome to the e-lecture. In the previous e-lecture we studied 7 C's of effective communication, which means how to make your communication effective while considering 7 C's or the principles of effective communication. Today we will study barriers to effective communication. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. See, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम हमारे मैसेज को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं. हम उसमें बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बहुत कर्टियस रखते हैं, क्लियर रखते हैं, कंप्लीट, कंसाइज, कॉन्क्रीट. वी फॉलो ऑल द 7 प्रिंसिपल्स to make it effective. But there are certain barriers, there are certain obstacles which prevent your communication from being effective. आप अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो 7 C's के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए अपने मैसेज को एकदम वेल ड्राफ्टेड रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स होते हैं, कुछ ऐसी हिंड्रेंसेस, कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकती हैं. तो आज के इस ई लेक्चर में हम बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ स्मूथ अफेयर एंड बैरियर्स और व्हाट आर जनरली कॉल्ड नॉइज गेट इन द वे ऑफ अ मैसेज बीइंग इंटरप्रेटेड एक्यूरेटली. कम्युनिकेशन उतना सिंपल, उतना स्मूथ नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जिन्हें जनरली नॉइज़ भी कहा जाता है. वो हमारे मैसेज के इफ़ेक्टिव होने में या हमारे मैसेज के एक्यूरेटली इंटरप्रेट होने के बीच में आकर उसमें कुछ रुकावटें डालते हैं. ऑब्स्टैकल्स टू गुड कम्युनिकेशन में बी एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग. गुड कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाली ऑब्स्टैकल्स, इनमें से कोई एक या ये सभी हो सकते हैं. तो कौन कौन से ऑब्स्टैकल्स, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं? इंट्रापर्सनल बैरियर्स, इंटरपर्सनल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स. These are the 5 types of barriers which are generally studied. So we will study each of the obstacle in detail. So first of all we will study intrapersonal barriers. इंट्रापर्सनल का मतलब होता है व्यक्ति के खुद के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से वो एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन पाते हैं. सो ऐसे बैरियर्स जो हमारे अंदर होते हैं, जो हम में ही होते हैं, हमारे एटीट्यूड में होते हैं या हमारे बिहेवियर में होते हैं, उन्हें इंट्रापर्सनल बैरियर्स कहा जाता है. नॉट एवरी इंडिविजुअल इज़ अ स्किल्ड कम्युनिकेटर. हर पर्सन एक स्किल्ड कम्युनिकेटर या एक एक्सपर्ट कम्युनिकेटर नहीं होता है, बिकॉज अ पर्सन्स बैकग्राउंड, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस all influence the way he reacts to people or situation. एक व्यक्ति का बैकग्राउंड, वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी कैसी एजुकेशन हुई है, उसको कैसी ट्रेनिंग मिली है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलकर उस पर्सन के एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसके इस पास्ट एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग और बैकग्राउंड की वजह से ही उसका जो परसेप्शन होता है लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति, वो अलग होता है. अ पर्सन्स बिलीव्स, ओपिनियंस, हिज ओन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंसेस शेप हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. हम किन चीज़ों में विश्वास करते हैं, हमारे क्या ओपिनियंस हैं, हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कितना है, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ये सब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन करते हैं, शेप करते हैं. तो ये फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल मे बी शाय बाय नेचर विच इन टर्न मेक्स हिम नर्वस ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक. एक पर्सन हो सकता है नेचर से, उसका नेचर है कि वो बहुत शाय है, बहुत शर्मीला है,
और ऐसा पर्सन जो कि बहुत शर्मीला होता है वो डेफिनेटली पब्लिक में बोलते समय बहुत नर्वस फील करता है। तो जो ये शाइनेस है ये उसका पर्सनल इंट्रापर्सनल बैरियर है। और he may have attitudes which prevent his forming satisfactory interpersonal relationships, या हो सकता है उसके एटीट्यूड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या उसका बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है जिस वजह से वो और लोगों से भी सेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप्स नहीं बना पा रहा है। तो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी खुद के अंदर है, हमारे माइंडसेट में है, हमारे एटीट्यूड्स में है, हमारे एक्सपीरियंसेस में है, वो सब मिलकर हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव होने से रोकती हैं। पुअर सेल्फ इमेज, नेगेटिव एटीट्यूड्स, पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ, वरी एंड टायर्डनेस एट्सेट्रा आर सम इंट्रापर्सनल ऑब्स्टैकल्स। पुअर सेल्फ इमेज से हम क्या समझते हैं? पुअर सेल्फ इमेज का मतलब होता है जब हम अपने आप को किसी से कम समझते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम ये करने के लायक नहीं हैं, हम अपने आप को बिल्कुल नाकाबिल, बिल्कुल कोई काम करने के लिए योग्य ही नहीं समझते हैं। यानी हम अपनी नज़रों में खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह ना देखते हुए बल्कि एक वीक पर्सन की तरह देखते हैं। तो अगर हम अपने बारे में स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, हम नैरो माइंडेड हैं, तो नैरो माइंडेड व्यक्ति भी क्या होता है, वो इनोवेशंस को करने से बचता है, वो चेंज से डरता है, उसको लगता है नहीं चेंज मुझे कुछ नहीं करना है, हो सकता है ऐसे कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हों। और सेल्फ सेंटर्ड ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने हित के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड भी अगर होता है तो भी एक पर्सन अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकता है। या किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है, तो ये सारे जो इंट्रापर्सनल ऑब्स्टैकल्स हैं ये उस पर्सन को एक गुड कम्युनिकेटर होने से रोकते हैं। इंटरेस्टिंगली ऑल इंट्रापर्सनल ऑब्स्टैकल्स कैन बी ओवरकम विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंट्रापर्सनल बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, उन पर हम काबू पा सकते हैं। कौन काबू पा सकता है? जिसको ये पता चल जाए कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। बिकॉज इंट्रापर्सनल बैरियर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू योर माइंडसेट। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लेंगे तो आपके इंट्रापर्सनल बैरियर्स को आप ओवरकम कर सकते हैं। बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। हम इस चीज़ पर दृढ़ निश्चय कर ले कि नहीं मुझे अपने अंदर ये चीज़ बदलनी है, और हम कॉन्शियस एफर्ट्स लगाएं। हमें पता होना चाहिए कि कैसे मैं उस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ, उस दिशा में हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। तो डेफिनेटली हम जो हमारे इंट्रापर्सनल बैरियर्स हैं जो कि हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो दीज वर इंट्रापर्सनल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल मतलब व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, औरों के साथ हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। टू एन एक्सटेंट इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम्स लीड टू पुअर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज वेल। इंटरपर्सनल बैरियर्स के क्रिएट होने में एक बहुत बड़ा हाथ हमारे खुद के इंट्रापर्सनल बैरियर्स का होता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर मैं अपने आप को औरों से कम समझता हूँ, औरों से वीक समझता हूँ, तो डेफिनेटली मैं और लोगों के सामने जाने से बचना चाहूँगी, या मैं और लोगों से बात नहीं करना चाहूँगी, मैं चेंज से डरूँगी, मैं इनोवेशन से डरूँगी, मैं वीक रहूँगी हमेशा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे इंट्रापर्सनल ऑब्स्टैकल्स हैं, इस वजह से भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं या हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाता है। However, some factors may exist which may prevent even normal positive individuals from interacting with others. इंट्रापर्सनल बैरियर्स के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक अच्छे खासे नॉर्मल पॉजिटिव आदमी को दूसरों से इंटरेक्ट करने में हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टैकल्स या रुकावटें क्रिएट करते हैं। ऐसे इंटरपर्सनल बैरियर्स हैं ग्रुप प्रेशर, स्टेटस कॉन्शियसनेस, फिल्टरिंग एट्सेट्रा। ग्रुप प्रेशर क्या होता है? जब हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप से कंफर्म करना चाहते हैं कि उस ग्रुप के क्या गोल्स हैं, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग हमें क्या एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, उस ग्रुप के क्या वैल्यूज़, क्या इंटरेस्ट हैं। ऐसे में हम क्या करते हैं कि कई बार हो सकता है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो ओपिनियन है, वो हमारे ग्रुप से अलग हो,
ऐसे में क्या होता है, डिसअग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं, विचारों से असहमत हम होने लग जाते हैं, और जब ये असहमत हम होते हैं तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, हमको लगता है मैं ही सही हूँ। ऐसे में हम जो हमारे आसपास के लोग हैं या और जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में इतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली स्टेटस कॉन्शियसनेस, अगर हमें लगता है कि नहीं ये मुझसे बहुत सीनियर है, ये मुझसे बहुत एक्सपीरियंस रहने लगेगा, मैं ऐसा सवाल क्यों रेज़ कर रहा हूँ, या ये मुझे बेवकूफ़ समझेंगे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये जो स्टेटस कॉन्शियसनेस है जूनियर सीनियर का, पावरलेस का, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। फिल्टरिंग, कई बार क्या होता है, इंटरपर्सनल बैरियर क्रिएट तब होते हैं जब एक पर्सन से बात दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक और तीसरे से चौथे तक कम्युनिकेट होती है, तो मैसेज क्या होता है, फिल्टर होता चला जाता है। अब आपने वो बात कह दी, लेकिन आपकी वो बात नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन तक किस तरीके से पहुंचाई गई है, मैसेज को कितनी बार फिल्टर किया गया है, उसमें से क्या हटाकर क्या जोड़ा गया है, इस वजह से भी आपकी एक नेगेटिव इमेज या आपकी एक रॉन्ग इमेज क्रिएट हो सकती है, जो कि आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को पुअर बना सकती है, इनइफेक्टिव बना सकती है। So these are some of the interpersonal barriers. Next is semantic barriers. The word semantic means related to meaning. Semantic barriers का मतलब है ऐसे मीनिंग जो कि रिटन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन में वर्ड्स और लैंग्वेज से रिलेट करते हैं। जब आपकी बात का मीनिंग कुछ और निकलता है, और इसमें मीनिंग निकलने का कारण सबसे बड़ा होता है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यूज़ ऑफ वर्ड्स। To be able to make yourself understood, you must possess the capability of using language skillfully. अगर आप ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल सही समझा जाए या आप जो कहना चाह रहे हैं उसका वही मीनिंग निकाला जाए, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज को बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। Semantic barriers exist due to inaccurate use of language. Semantic barriers तब create होते हैं जब हम language को inaccurately use करते हैं। Poorly encoded message. Poorly encoded message मतलब जब आप sentence का correct order follow नहीं करते हैं, या आपके मैसेज में आपने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत ऑफेंसिव हैं, जो कि बहुत बायस्ड हैं, तो ऐसे गलत या फिर रॉन्ग मैसेजेस अगर हमने भेजे हैं किसी को, तो वो एक सिमेंटिक बैरियर क्रिएट कर सकता है। एम्बिग्विटी तब पैदा होती है जब हम कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। ऐसे में बहुत सारे मीनिंग निकलने की वजह से भी कोई भी पर्सन अपने अकॉर्डिंगली उस वर्ड का कोई भी मीनिंग चूज़ कर सकता है। तो एम्बिगुअस लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं तो भी सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं। पर्सनल परसेप्शंस, किसी वर्ड को लेकर, किसी लाइन को लेकर या किसी इडियम या फ्रेज को लेकर हर किसी का कोई पर्सनल परसेप्शन हो सकता है, नज़रिया हो सकता है, तो वो भी सिमेंटिक बैरियर क्रिएट करते हैं। सर्कमलोक्यूशन, अपनी बात को घुमा फिरा कर कहना, उसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कहना, सर्कमलोक्यूशन की वजह से भी सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं। या बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स, जार्गन्स का यूज़ करना, या इनफॉर्मल लैंग्वेज या स्लैंग्स का यूज़ करना, ये सारे कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं जिनकी वजह से सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होते हैं और कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होता चला जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स such as the mode of communication and the communication environment also affect the quality of communication. External factors, जैसे कि हम किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, या जिस एनवायरनमेंट में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर चॉइस ऑफ वेन्यू। मान लीजिए आपने किसी ऐसे वेन्यू को चूज़ किया है जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, और ऐसे में अगर आप एक वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं और अगर वहाँ पर सीधा सनलाइट आ रही है, धूप आ रही है, तो हो सकता है जो आप लिख रहे हैं या जो आप इमेज डिस्प्ले कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस को ना दिखे, या आपने कोई ऐसा वेन्यू सिलेक्ट किया है जो बहुत ही सफोकेटिंग सा है, जहाँ दम घुट रहा है लोगों का, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि लोग आपके मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। Similarly, poor lighting, uncomfortable chairs, absence of water or refreshments, bad choice of visual aids, या outside का कोई noise,
ये सारी चीज़ें फिज़िकल बैरियर्स क्रिएट करती हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। लेकिन इसमें भी मैं वही इंटरेस्टिंग बात है जो कि इंट्रापर्सनल बैरियर्स में थी कि फ़िज़िकल बैरियर्स को भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ी सी अवेयरनेस दिखाकर आप उन्हें होने से रोक सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसे फिज़िकल बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बैरियर्स, ऐसे फिज़िकल बैरियर्स जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है कि उन्हें एंड्योर किया जाए, उन्हें क्योर करने की कोशिश करने में अपना टाइम ज़ाया ना किया जाए। और लास्ट है हमारा कल्चरल बैरियर्स। Every nation possesses its own unique character, its values, attitudes, societal norms, perceptions, and verbal and non-verbal communication codes. हर नेशन का एक अलग तरीका होता है बात करने का, वर्बल नॉन वर्बल कोड्स यूज़ करने का, उनके अपने वैल्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, परसेप्शंस होते हैं चीज़ों के प्रति। One factor or all factors influence the way in which a person from a particular country communicates and also decides his response. तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर या ये सारे फैक्टर मिलकर कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कंट्री किस तरीके से वो बात करते हैं, वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी तरीके से वो आपका जो कम्युनिकेशन है वो उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, कैसे फीडबैक देंगे, वो भी इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, प्रभावित रहेगा। इफ़ फॉर एग्जाम्पल relations between two countries are not very cordial, mistrust between the communicators will cause the message to be misunderstood and misinterpreted as well. अगर दो देशों के बीच में रिलेशंस बहुत कॉर्डियल, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में कम्युनिकेटर्स के मध्य जो मिसट्रस्ट है एक दूसरे के प्रति, जो कि हम कहते हैं कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, अविश्वास है, उस वजह से आपका मैसेज मिसअंडरस्टूड और मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे में कल्चरल बैरियर्स को भी हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा किसी कल्चर को स्टडी करते हैं, वहाँ के लोगों के एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, रिचुअल्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन को और अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि वो मिसअंडरस्टूड ना हो, वो मिस इंटरप्रेटेड ना किया जाए। So these were some of the barriers to effective communication. We will continue this topic in our upcoming lectures as well. Till then, you keep studying, keep reading and enjoy yourself. Thank you very much.